जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, वो लोग भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें? अपने घर में एक अनार ले आओ और उसका बढ़िया से रस निकालो, जैसे आप लोग अपने जूस पीने के लिए निकालते हो। और उस रस को निकाल करके क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को जैसे भैया जल अर्पण किया जाता है वैसे ही आप अनार का रस अर्पण करें। और उसके साथ एक चीज और, अपने लोटे में क्या करें, थोड़ा सा जल भरकर उसमें गुड़ डाल दें और कुछ देर जब आप उसमें वो गुड़ रखेंगे तो उसमें जल में मिठास आ जाएगी। और उस गुड़ वाले जल को अगर आप भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी। जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11, 20 और 29 को आता है, उनको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, उनको सुंदर भैया दही में सुंदर देसी खांड को, आती है ना शक्कर की तरह, जो थोड़ा उसका रंग अलग सा रहता है, उसको बढ़िया से मिक्स करना है और उसको क्या करना है, भगवान के शिवलिंग पर उसका सुंदर लेप करना है। तो अगर आप ये कार्य करेंगे तो भोले बाबा की आपके ऊपर अवश्य कृपा होगी। अब बारी आती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख है, उनको भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करना है। या तो बढ़िया भैया आपके पास अष्टगंध चंदन हो, उसमें थोड़ा सा केसर मिला करके बढ़िया भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उस पे सुंदर लेप करें। और लेप नहीं कर सकते तो क्या करें, जो भी आप तांबे का, पीतल का लोटा लेते हैं, जल डाल करके, और जल में थोड़ा सा उसी भैया अष्टगंध चंदन को थोड़ा सा केसर डाल करके जब आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अब नंबर आता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख है, वो भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। आप सुंदर सफेद वाली भस्म ले आइए, बहुत जगह उसका लेप भी मिल जाता है, बहुत जगह पाउडर में भी मिलती है। उस लेप को ला करके भगवान का जब भी श्रृंगार हो रहा हो उस श्रृंगार में आपने उसको अर्पित करना है और उससे बढ़िया त्रिपुंड बनाना है। और अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते तो उसी सफेद भस्म को ला करके क्या करना है, सुंदर वही पात्र में जल लेना है और जल में उस सफेद चंदन को या भस्म को घोल करके भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को आता है, उन लोगों को क्या करना है, हरी दूर्वा, घास की तरह एक आती है ना, हरी दूर्वा को और साथ में अगर बेलपत्र मिल जाए तो क्या ही कहना, दोनों को क्या करना है, बढ़िया से धो करके, और जो भैया बेलपत्र हो जैसे 3 पत्ती वाला मिलता है ना, पीछे से उसके उस भाग को थोड़ा सा तोड़ करके, और दोनों को भैया गंगा जल मिल जाए तो ठीक, नहीं तो नॉर्मल जल में धो करके उसको अगर आप भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हो तो आपके सारे काम अवश्य बनेंगे। जिनकी जन्म तारीख 6, 15 और 24 है, उनको क्या करना है, जो भी सीजनेबल इत्र चल रहा हो, जैसे बेला का है, खस का है, गुलाब का है, तो जो भी सीजनेबल इत्र चल रहा हो उसको ले जा करके संध्या काल को, जिस समय जल नहीं चढ़ता है, शिवलिंग पर ले जा करके बढ़िया थोड़ा सा अपने हाथ में लें और बढ़िया से भोले बाबा के शिवलिंग की उसको क्या करना है, मालिश करना है। और अगर मालिश नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जैसे जल चढ़ाते हैं छोटी सी ही चाहे शीशी लेकर आए और उस इत्र की शीशी को क्या करें, भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। और अगर ये नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण आपको, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हैं, भगवान को गुलाब जल अर्पित करें, आपके सभी कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। जिनकी जन्म तारीख 7 तारीख, 16 या 25 ये तारीख है, उनको क्या करने हैं, काला तिल लेना है और काले उड़द की दाल लेनी है और दोनों को लेकर के क्या करना है, उसको बढ़िया से धो लेना है, किसी पात्र में लेके जाना है और जैसे तो नॉर्मल जल चढ़ाते हो चढ़ाइए, उसके बाद क्या करना है, काले तिल को और काले उड़द की दाल को दोनों को भगवान के ऊपर अर्पित करना है। आपकी जो भी इच्छा है भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। जिनकी भी जन्म तारीख 8, 17 या 26 है, उनको क्या करना है, सुंदर एक मिट्टी का दिया लेना है और गोल वाली बाती लेनी है और सरसों के तेल में डुबो करके और दिए में सरसों का तेल डाल करके संध्या काल को भगवान भोलेनाथ का जो भी मंदिर हो वहां पर आपको उसको अर्पित करना है। इतना अर्पित करने मात्र से, जैसे भैया वो शिवलिंग है जो मंदिर है प्रकाशमय होगा, ऐसे ही आपके जीवन में चारों तरफ से सुंदर प्रकाश होगा और आपके सब बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। जिनका जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आता है, उनको क्या करना है, सुंदर वही देशी खांड लेनी है और उस देशी खांड को लेकर के जल में मिश्रित करके
और उसके साथ साथ में क्या, गुलाब की कुछ टूटे टूटी पंखुड़ियां ले लेनी है। दोनों को मिक्स करके श्री भोलेनाथ का सुंदर अभिषेक करना है। ये करने से क्या होगा, आपकी जो समस्त इच्छाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होगी। तो इन सब को आप भैया जो भी सावन के सोमवार आए या सावन से हट करके और भी जो भैया सोमवार आते हैं या जो मासिक शिवरात्रि आती है, उन पर अगर आप भोलेनाथ को ये वस्तुएं अर्पण करोगे अपने जन्म तारीख के अनुसार जो आपको बताया गया है, तो भोलेनाथ आपकी समस्त इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। और इसके साथ एक काम और जरूर करना, जब भी ये काम करने के लिए जाओ तो वहां पर मंदिर में 2 से 5 मिनट बैठ करके कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार भगवान भोलेनाथ को राम राम नाम जरूर सुना देना। क्योंकि हमारे भोले बाबा को ये वस्तुएं तो सब प्रसन्न करती हैं, लेकिन जितना प्रसन्न उन्हें भगवान का नाम करता है उतना और वो किसी वस्तु से प्रसन्न होते नहीं है। इसलिए जरूर उनको वहां पर बैठकर 11, 21, 31, 51, 108 बार जरूर राम जी के नाम को अवश्य श्रवण करवा दीजिएगा। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ें। YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।